आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक कई अलग अलग पनिशमेंट के बारे में सुना ही होगा, चाहे वो स्कूल में होमवर्क ना करके आने का पनिशमेंट हो या फिर किसी इंसान के जेल जाने का। लेकिन इतिहास में कुछ और भी तरीके की सजाएं हुआ करती थी। आपने फांसी, जलाना और पत्थर मारने जैसे ऐतिहासिक सजाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो जितने भयानक थे उनसे कई गुना और भी ज्यादा भयानक इतिहास में सजाएं दफन हैं, जो इंसानों को उनके गलत कामों की वजह से दिए जाते थे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे सजाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी डर के कांपने लग जाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है मोस्ट डेंजरस पनिशमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। सैकिंग ऑफ रोम। क्या आप कभी भी किसी बहुत ही छोटी सी जगह पे रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो? शायद वो जगह एक लिफ्ट हो सकती है, लेकिन ये इससे भी बुरा हो सकता है। क्यों ना उस इंसान की जगह पे एक सांप हो जो बहुत ही ज्यादा जहरीला और गुस्सैल है। प्राचीन रोम में ऐसी ही एक सजा हुआ करती थी, बस फर्क इतना है कि उस लिफ्ट की जगह पे एक बोरी हुआ करती थी। दरअसल क्राइम करने वाले इंसान को एक बड़े से बोरी में डाल दिया जाता था और साथ ही साथ उस बोरी में एक कुत्ता, एक बिल्ली, सांप, मुर्गी और जहरीले बिच्छू को भी डाल दिया जाता था। उसके बाद उस बोरी को नदी में फेंक दिया जाता था। अब जैसे जैसे बोरी में पानी भरता जाएगा, अंदर के डरे हुए और आक्रामक जानवर एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगेंगे और एट द एंड वो एक दूसरे को दर्दनाक मौत देंगे। ये खतरनाक सजा अक्सर पैरासाइट के अपराधियों को दी जाती थी, जो कि अपनी माता पिता की हत्या करने की सजा है। स्पैकिंग रिव्यू। यदि आपको बताया जाए कि आप प्राचीन फ्रांस में नदी में नाव के सहारे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप करुण नदी के किनारे आराम से खजूर खाते हुए एक आराम सफर की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। दरअसल आप दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक सजों में से एक दिया जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और पेनफुल भी। लगभग 5th सेंचुरी BCE में तैयार की गई स्केफिज्म, जिसे नाव के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी सजा थी जो शुरुआत में तो बहुत ही प्यार से शुरू की जाती थी। दरअसल शुरुआत में पीड़ित को बहुत ही अधिक मात्रा में मीठा शहद और दूध या क्रीम पिलाया जाता था, लेकिन फिर इसके बाद चीजें बहुत कम आरामदायक हो जाती थीं। अगर पीड़ित लकी होता तो उसे नाव के अंदर बांध दिया जाता था, और अगर वो लकी नहीं है तो उसे नाव के अंदर रखा जाता था और एक और नाव उल्टी करके उसके ऊपर रख दी जाती थी, ताकि उसके हाथ, पैर और सिर बाहर की ओर चिपके रहें। फिर नाव को किसी झील या फिर दलदल में ढकेल दिया जाता था और बस यहीं पे चीजें खराब हो जाती थी। दरअसल दूध और शहद का मिश्रण इंसान को बीमार कर देगा, जिससे वो उल्टी करने लगेगा या फिर पेट खराब होने के कारण उसे लूज मोशन भी हो जाएगा, जिससे अट्रैक्ट होकर आसपास के कीड़े मकोड़े उसके पास आ जाएंगे, जो उसे धीरे धीरे जिंदा चबाने लगेंगे। और बस कुछ ही दिनों में पीड़ित की मौत धीरे धीरे भूख से हो जाएगी, जबकि उसके बॉडी को धीरे धीरे मक्खी या अन्य कीड़े मकोड़े अंदर से ही खाते रहेंगे, या फिर कोई और भयानक दलदलीय जीव जिसकी आप अपनी मन में कल्पना कर सकते हैं। रैट्स। पुराने टाइम से भी जहाँ जहाँ इंसानों की आबादी बढ़ी है, उसी जगह पे चूहों की भी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे घरों में बिना किराया देकर रहने वाले ये जीव जो हमारा स्वादिष्ट कचरा भी खाते हैं, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि हमें इन्हें काम पे रख लेना चाहिए, जो कि है भी। आज के मॉडर्न टाइम में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चूहों का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम कुछ 100 साल पीछे जाएंगे तो ये खतरनाक जानवर दर्द के लिए भी जाने जाते थे। 17वीं शताब्दी में पनिशमेंट के तौर पे कैदी के ऊपर एक बर्तन को रख दिया जाता था, जिसके अंदर एक चूहा होता था। अब उस बर्तन को ऊपर से गर्म किया जाता था, जिससे चूहा घबरा कर भागने की कोशिश करता था, वो भी उस कैदी के पेट को छेद करते हुए। लेकिन सबसे भयानक बात है कि इस सजा में इंसान जिंदा रहता था और धीरे धीरे मौत की ओर जाता था। बेशक ये एकमात्र तरीका नहीं है जो इंसानों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए इजाद किया है, बल्कि इसी टाइम पीरियड के दौरान जर्मनी में चूहों को भूखा रखा जाता था और फिर कैदी के सर पे एक बर्तन को पहना दिया जाता था, जिसमें वो भूखे चूहे भी हुआ करते थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो भूखे चूहे उस कैदी के सर का क्या करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, चूहे द्वारा किसी कैदी को खाए जाने या फिर कीड़ों द्वारा जिंदा खाए जाने पर कौन सी सजा सबसे ज्यादा बुरी है? मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एलिफेंट। हाथियों का इस्तेमाल हमेशा से इंसानों ने सर्कस में इंसानों को हंसाने या फिर मनोरंजन के लिए किया है, या फिर किसी युद्ध के लिए। लेकिन पुराने टाइम पे हाथियों का इस्तेमाल किसी कैदी को सजा देने के लिए भी किया जाता था, वो भी हमारे अपने भारत देश में, जिसे गुंगो राव के नाम से जाना जाता है। इस सजा में कैदी के सर पे हाथी को चढ़ाया जाता था। ये सजा ज्यादातर चोरी या फिर
किसी की हत्या करने पे दी जाती थी। स्टीमिंग बूल। अगर आप कभी भी गर्मियों के दिनों में किसी बस में सफर किए होंगे तो आपको इस सजा के बारे में पता होगा। किंग फ्लोरस ने 554 और 570 ईसा पूर्व के बीच वर्तमान सिसिली पे राज किया था और वो अपनी क्रूर और नरभक्षी पर्सनालिटी के लिए जाना जाता था। कहानी ये है कि वो एक नया टॉर्चर देने वाले इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता था। इसे बनाने के लिए उसने अपने ही शहर के एक सबसे खतरनाक आदमी को नियुक्त किया जो उससे भी ज्यादा क्रूर था, जिसका नाम पेरलोस था। इसने एक ब्रिजन बूल का निर्माण किया। ये बूल पूरी लोहे की थी, वो भी अंदर से खोखली। अब इस सजा में होता क्या था कि विक्टिम को उस बूल के अंदर डाल दिया जाता था और फिर उस बूल के नीचे आग लगा दी जाती थी। और अब जैसे जैसे लोहे का बना वो बूल गर्म होता है, उसके अंदर का कैदी उसी के साथ ही साथ जिंदा पकने लगता है। लेकिन पेरलोस इतना ज्यादा क्रूर था कि उसने उस बूल के नाक का हिस्सा खुला रखा था ताकि कैदी अगर दर्द से चिल्लाए तो उसकी आवाज बाहर तक आए। लेकिन जब किंग फ्लोरस ने उस ब्रिजन बूल को देखा तो उसने उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई और इसी की सजा के लिए उसने पेरलोस को ही उसके अंदर डाल दिया और नीचे से आग लगा दी। बाद में पेरलोस को थोड़ी देर बाद बाहर निकाला गया और पता चला कि ये सिर्फ राजा की तरफ से मजाक। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पेरलोस कितना ज्यादा क्रूर राजा था। आखिर ऐसा मजाक कोई करता है? सो फ्रेंड्स, यही थे इतिहास के कुछ सबसे ही ज्यादा खतरनाक और पेनफुल सजा। वैसे आपको इनमें से कौन सी सबसे खतरनाक और पेनफुल सजा लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।